नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीआर न्यूज़ ऑफ इंडिया। आज के हमारे खास मेहमान हैं कृष्णवीर सिंह गब्बर जी, जो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, जिन्होंने नगर पालिका पद को सुशोभित किया है। साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और पिछड़े वर्ग के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका पूरा जीवन काल राजनीतिक व्यू में निकल चुका है। लोगों को मार्गदर्शन करना, युवाओं को प्रेरणा देना इनका हमेशा लक्ष्य रहा है। गरीब असहाय लोगों की मदद करना। आइए आज हम बात करते हैं अपने साथ जुड़े हुए खास मेहमान से। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। जैसा कि आप जानते हैं, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा का चुनाव चल रहा है। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के चुनाव से पहले आप अपने राजनीतिक व्यू, आपने किस प्रकार राजनीतिक स्टार्ट की और अब तक का आपका सफ़र किस प्रकार का रहा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके साथियों को कोटि कोटि बधाई देता हूं, जिसने इतने थोड़े समय में, समय नहीं है आपके पास क्योंकि चुनाव सर पे है, और आपने जो टाइम निकाला है, मैं आप बधाई के पात्र हैं। जहां तक राजनीति की बात है तो मैं सन 96 तक कांग्रेस का रहा और अनेक मुझ पर पद रहे। कांग्रेस के मुझ पर प्रदेश का पद भी रहा। मेरे राजनीतिक गुरु माननीय राज्यपाल त्यागी जी, जो मुरादनगर से विधायक होते थे, अब उनका बेटा अजीत त्यागी वहां से विधायक है। उसके बाद 96 का चुनाव आया और मैंने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा। मैं आज भी गढ़मुक्तेश्वर की जनता को, युवा वर्ग को बारंबार बधाई देता हूं कि जो गढ़मुक्तेश्वर की जनता ने मुझे नवाजा है। मैं नहीं, मेरा परिवार और मेरे आने वाली नस्ल भी गढ़मुक्तेश्वर का कर्जा नहीं उतार पाएगी। मैं गढ़मुक्तेश्वर का इतना बड़ा ऋणी हूं। जहां तक राजनीति की बात है, 5 वर्ष लगातार रामलीला कमेटी का अध्यक्ष रह चुका हूं। जहां तक जनता के सवाल की बात है, जनता के हित की बात है, हमारे यहां एक बलदाव मंदिर है जो खंडर पड़ा था। उसमें जोत बत्ती नहीं होती थी। कुछ लोग मोहल्ले के और हमारे कस्बे के हमारे पास आए कि लगे जी, बलदाव जी कैद में बंद हैं, ताले में बंद हैं, इन्हें खुलवा लो। हमने तुरंत ही अपने लोगों से मुलाकात की और वो जो ताले में बलदाव जी बंद थे, हमने आपस में सहयोग किया, अपने मित्रों से सहयोग मांगा और अब से करीब 20 साल पहले हमने बलदाव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसके पश्चात जब मैं 96 में चुनाव लड़ा तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, और निर्दलीय मेरे सामने सभी पार्टियां थीं और भाजपा का ही रास्ता, यूपी में भी और केंद्र में भी। हमारे यहाँ के 3 बार के एमपी माननीय रमेश चंद्र तोमर जी थे और विधायक के रूप में श्री कृष्णवीर सिंह सुरोही थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को लड़ा रहे थे। माननीय केसी त्यागी जी समाजवादी पार्टी को लड़ा रहे थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। माननीय बुद्धप्रिय मौर्य जी वो कांग्रेस को लड़ा रहे थे और बहुजन समाज पार्टी के भी बड़े बड़े नेता थे। मेरे पास कोई लड़ाने वाला नहीं था। मेरे पास तो जनता और जनार्दन, मेरे पास कोई नेता नहीं था। मेरे पास तो गढ़मुक्तेश्वर शहर की, ब्रिजघाट की, स्टेशन, चौपला, चौराहा, मेरे पास तो जनता थी
और जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिताया। सर आप बताइए, जो पिछड़ा वर्ग के आप अध्यक्ष रहे हैं, तो आपने किसी पार्टी का उस समय समर्थन दिया या आपको निर्दलीय उसमें अध्यक्ष बनाया गया? उसकी आपकी जो भूमिका रही उसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताइए। नहीं, पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष रहा हूँ मैं, समाजवादी का पिछड़े वर्ग का जिला अध्यक्ष। मैंने जो आज भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम जी, उन्होंने मुझे पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया। अभी जब मैंने कमाल अख्तर जी की बीबी चुनाव लड़ी थी तो मैं उनका चुनाव प्रभारी था। जी श्रीमान जी, अभी हाल ही के अंदर माननीय योगी जी हमारे इस क्षेत्र में आए थे, बसियाना के अंदर। हमने फोटो के माध्यम से देखा आपकी योगी जी से मुलाकात हुई थी। आप दर्शकों को बताइए योगी जी के बारे में, आपकी मुलाकात कैसे हुई, थोड़ा सा उनके बारे में दर्शकों को जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं। जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से मुझे जानकारी हुई थी कि माननीय हमारे प्रदेश के राजा, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी पधार रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी माननीय योगी जी से मुलाकात करूंगा और उनके चरणों की धूल अगर मेरे मस्तक पर लग जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसी के पश्चात मैं करीब 85 लोगों की लिस्ट लेकर गया, जिसमें हर जाति, हर वर्ग का आदमी था, सबके उनके फोन नंबर। उस समय तो जाने के बाद मुझे स्टेज पे बुला लिया। मैं स्टेज पे पहुंच गया और पहुंचने के बाद मेरे भी इतने विचार रखे गए। मैंने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी में 22 साल काटे हैं और अब मैंने बिल्कुल अडिग निश्चय लिया है कि मैं अब जो भी अपना जीवन है माननीय योगी जी और मोदी जी और भगवान में ही व्यापन करूंगा। योगी जी के आने के बाद योगी जी के भाषण शुरू हुए। योगी जी ने बड़े अच्छी तरह समझाया, लोगों को बताया। बाकी जनता इतनी खुश थी, इतनी गदगद थी। चुनाव का माहौल था। माननीय योगी जी को एक एक दिन में 6 से 7 10 सभा करनी पड़ रही है। बहरहाल योगी योगी हैं और वो योगी है, उन्हें न खाने का पता, न पीने का पता, न सोने का पता, न उठने का पता, न बैठने का पता। योगी जी योगी हैं। योगी जी तो वो योगी है कि एक बार अगर पलक झपक लेंगे तो समझो 24 घंटे के लिए निद्रा पूरी हो गई। फिर मैंने वो योगी जी को अपनी लिस्ट दी। मैंने उनसे कहा कि मैं समाजवादी छोड़कर मैं पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर में गब्बर सिंह और मैं जिले का पिछड़े वर्ग का समाजवादी अध्यक्ष रहा हूं और अनेकों पद मेरे पास रहे हैं। मैंने जाकर हमने लिस्ट दी। उन्हें लिस्ट देने के बाद तो उन्होंने मेरी कमर थपथपाई। ठीक है जिता दो। मैंने हाँ जी जिता देंगे। ठीक है जिता दिए, मिलते रहना। मन की आप तो हमारे प्रभु हैं, हम तो सेवक हैं आपके। जहां आपका आदेश होगा हम वहीं खड़े बनेंगे। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा का चुनाव चल रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में अनेक पार्टियों के अनेक प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आपका गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा चुनाव के बारे में क्या आपकी व्यक्तिगत छवि या किसी पार्टी को आप किस प्रकार समर्थन करते हैं या आप किस नेता के प्रति अपना योगदान देते हैं? जब तक मैं समाजवादी में था तो मेरा नेता एक ही था। मेरे नेता थे उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और यादव जी जब थे तब समाजवादी थे। आज समाजवादी नहीं, ना ही कार्यकर्ता का सम्मान है और ना ही वोटर का सम्मान है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी और बहुत ऊंची, सबसे अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है।
क्योंकि उनके जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो देश का विकास चाहते हैं और योगी जी देश का विकास चाहते हैं। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा चुनाव के बारे में आप अपने लोगों को क्या राय देना चाहेंगे कि मतदान हमारा 10 फरवरी को होने वाला है, अभी हमारे पास 3 दिन का समय है, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं माननीय हरेंद्र जी के साथ करीब 50 गांव घूम लिया और कहीं भी एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहां भरपूर भारतीय जनता पार्टी को और हरेंद्र तेवतिया जी को समर्थन ना मिल रहा हो। दूसरी बात, चुनाव हमेशा वो आदमी जीतता है, चुनाव हमेशा वो पार्टी जीतती है जिसके पास हर वर्ग की वोट, और भारतीय जनता पार्टी के पास हर वर्ग की वोट है, वोट भी है, सपोर्ट भी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और युवाओं का सहयोग। और जैसा कि गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में अनेकों प्रत्याशी खड़े हैं, जैसे कांग्रेस से आभा जी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के बारे में तो डूबता हुआ जहाज, उसके बारे में क्या कहोगे? अच्छा, आरएलडी प्लस गठबंधन से हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है। मुजफ्फरनगर में जो आरएलडी ने आपका सपा ने प्रत्याशी खड़ा किया है, वो तो भाई साहब जेल काट रहे हैं, जेल में पड़े हैं, तुमसे क्या विश्वास करेगा आदमी? कौन वोटर देगा उन्हें? कोई वोटर वोट नहीं देगा। मदन चौहान जी 3 बार विधायक पद पर रह चुके हैं और इस बार चौथी बार वो तैयारी में हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब के बाद नोएडा चले जाएंगे वो और मुड़कर नहीं आएंगे। अब क्या वो नोएडा पहुंच जाएंगे, मुड़कर वापस नहीं आएंगे। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव के बारे में, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के बारे में? अपील तो भाई मेरी सीधी सादी है, जो कह देते हैं ना, एक मिसाल सुनी होगी कि आधे में रब और आधे में सब। लड़ाई लड़ेंगे दूसरी की, पहले में कोई है ही नहीं। पहले में तो आपका हरेंद्र तेवतिया 40 और 50 हजार वोटों से जीत कर जाएगा, क्योंकि हमें जाटों का समर्थन मिल रहा है, गुजरों का समर्थन मिल रहा है, लोधी का समर्थन मिल रहा है, सैनिक का समर्थन मिल रहा है, आपका केवट का समर्थन मिल रहा है, वाल्मीकि का समर्थन मिल रहा, और जो हमारी अपनी जाति है धुना कंडेरा, एक वोट भी हमारी विधानसभा में किसी को नहीं जाएगी। सारी की सारी वोट माननीय तेवतिया जी को जाएंगी, कमल के निशान पर जाएंगी, और वो इसलिए जाएंगी कि माननीय योगी जी द्वारा प्रधानमंत्री बने। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैंने 22 साल का कार्यकाल समाजवादी में बिताया। अब मेरा मन बना था, मैंने अपने सब परिवार से पूछी, अपने घर से पूछी, अपने सहयोगियों से पूछी। ये लोग तो पहले भी मुझसे कहते थे कि अब सपा छोड़ दो, सपा छोड़ दो। मैंने सपा छोड़ी इनसे त्रस्त होकर। आज जब से योगी जी की सरकार आई है, गुंडे जेल में, या तो जेल में है या फिर यूपी से बाहर है। आप पहले देखते थे कि किसान का ट्रैक्टर का टायर फट गया या पंचर हो गया तो एक आदमी तो पंचर लगवाने जाएगा और दूसरा आदमी वहीं खड़ा रहेगा। ऐसा ना हो कि चोर दूसरा टायर भी खोल कर ले जा। आप 12 पे जाइए, 12 स्टार्ट करिए, अपने घर सोइए, क्योंकि पता है ये योगी जी की सरकार है, बख्शे नहीं जाओगे, जो पकड़े जाओगे ठुक जाओगे, ठुक। गढ़मुक्तेश्वर चुनाव के बारे में आप श्रीमान जी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव के बारे में? गढ़मुक्ती जनता को माने योगी जी, जब आप हरेंद्र जी जीत जाएंगे तो एक फूल की माला, अगर हमारे यहाँ से विधायक जीतेंगे तो इस फूल की माला जाकर लखनऊ में बनेगी। उस फूल से
पूरी माला तैयार होगी, उस माला से योगी जी तैयार होंगे, उस माला से माननीय मोदी जी तैयार होंगे। गढ़मुक्तेश्वर का चौमुखी विकास होगा। जैसे कहा था अभी मोदी जी, योगी जी आए थे, उन्होंने कहा कि हम इसका पुल बनवाएंगे, जो आपका खादर है, खादर का पुल बनवाएंगे और तिगरी तक पुल बनेगा। हम ये चाहते हैं, जनता से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर माननीय योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये जो हमारा ब्रिजघाट का, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, आपके उत्तराखंड में सारे हमारे वो चले गए, गंगोत्री चले गए, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब उसमें निकल गए। तो हमारे पास तो हम मोदी जी से, योगी जी से भी उनकी चरणों की धूली लगाकर उनसे निवेदन करेंगे कि आप इसे हरिद्वार की तर्ज पर बना दें। जहां तक रोजगार की बात है, तो मैं तो सभी क्षेत्रवासियों से, पूरे जिले से, पूरी विधानसभा से, पूरी नगर पालिका से ये आशा रखता हूं कि जब केंद्र में मोदी जी होंगे और यूपी में योगी जी होंगे तो यहां बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई आदमी परेशान नहीं होगा, सब आदमी खुशहाल होंगे। और हम तो जाकर जनता से करीब 50-60 गांव घूम लिया मैं, लगाकर आपका 28 तारीख से अब तक कहीं भी हमें कोई वोटर ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसके मन में कुछ और हो और सामने कुछ और हो। पहले ही जय सिया राम कह लगते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह आप विधानसभा के गांवों की बात कर रहे हैं और आप रहने वाले गढ़मुक्तेश्वर के हैं, चुनाव विधानसभा है, लेकिन आप लोकल के क्षेत्रों से, लोकल की जनता से, आप लोकल की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो गढ़मुक्तेश्वर के वासी हैं? मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि ग्राम हिम्मतपुर है, सिंभावली मिलके बैग, और मेरी कर्मभूमि गढ़मुक्तेश्वर है। तो मैं तो अपनी गढ़मुक्ती जनता से, जैसे मुझे प्यार दिया और मुझे आशीर्वाद दिया, उससे ज्यादा आशीर्वाद हरिंद्र तेवतिया को देंगे और उन्हें भारी मतों से जिताएंगे। धन्यवाद सर। ये थे विचार कृष्णवीर जी गब्बर जी के, जो नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।